फ्रेंड्स सब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के 5 सबसे महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम वो महत्वपूर्ण 5 आंकिक प्रश्न देखेंगे जो लगभग हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें से भी हम आपको बता दें जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 नंबर के जो न्यूमेरिकल हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, अगर क्लास 12 फिजिक्स के 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, आप हिंदी में इनको आंकिक प्रश्न कहते हैं, इंग्लिश में इनको न्यूमेरिकल कहते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश इतना है और कितने कूलाम होता है और अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। देखिए हम पहले लिख लेंगे इसमें हमें क्या दिया है, पहले हम गिवन लिख लेंगे हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। देखिए हमें दिया है इलेक्ट्रॉन ई बराबर क्या दिया है, ई बराबर कितना 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, हमें ई बराबर दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है, क्यू बराबर यानी कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर अल्फा कण की बात की जाए तो अल्फा कण किसका नाभिक होता है, हीलियम का, 2He4 होता है हीलियम का। ठीक है, तो अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, अल्फा कण इसमें जो हीलियम का नाभिक होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एन की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो यहाँ पर हम एक सूत्र लगा देंगे क्यू बराबर एन, आपने भी पढ़ा होगा क्यू बराबर एन। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान रखेंगे, हमसे क्यू पूछा गया है तो क्यू बराबर हो जाएगा, एन का मान देखिए कितना है 2 इंटू ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹। जब आप इसकी गुणा कर देंगे तो Q बराबर आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ये है इसका आंसर। बहुत ही सरल इजी तरीके से क्वेश्चन आपको हमने बताया है। देखिए इसमें कुछ नहीं, आप जो गिवन है वो लिख लेंगे, क्यू हमसे पूछा है और अल्फा कण जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के नाभिक में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए हीलियम का नाभिक है, अल्फा कण जो है वो हीलियम का ही नाभिक होता है। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ पर देखिए क्यू बराबर पूछा गया, इनका मान हमने 2 रख दिया, ई का मान इतना रख दिया, इससे मल्टीपल कर दिया तो इतना आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा इधर क्वेश्चन नंबर आंसर लिखेंगे हम पहले, और आंसर किसका लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें भी हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे, हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। आप इस तरीके से साइड में लिखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा इसको हम फोल्ड कर देते हैं, उसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, उसमें आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि कोई भी टीचर हो सबसे पहले आपकी हैंड राइटिंग देखता है, तो देखता है कि बच्चे ने किस तरीके से हल किया है। तो आइए हम इसमें देखते हैं क्या दिया है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्लियर पता चल रहा है, यहाँ पर ई पूछ रहा है हमसे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है। ठीक है, मान तो क्या कह रहा है, अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान यम बराबर हमसे हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, ये 6.68 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ पर भी अल्फा कण है का, और तथा इस पर आवेश कितना है, क्यू बराबर भी हमें दे दिया है कितना 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ई। और देखिए ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा क्या होता है, ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू। एफ अपॉन क्यू होता है नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें अब क्या चाहिए, एफ, क्योंकि एफ यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, तो एफ लेने के लिए हम क्या करेंगे, आपने संतुलन की अवस्था में एक सूत्र पढ़ा होगा, संतुलन की अवस्था में एफ बराबर क्या होता है, एम जी, एफ इक्वल टू होता है एम जी। तो यहाँ पर जो एम का मान है, एफ का मान है, वो हम एम जी रख देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम जी जो है, देखिए एफ के स्थान पर हम क्या रख देंगे, एम जी, तो एम जी अपॉन क्यू हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा फाइनली सूत्र बन गया, तो इस सूत्र में हम इसका मान रख देंगे। देखिए हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में, ई बराबर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब हमें एम बराबर कितना दिया, देखिए ये दिया एम बराबर 6.68 इंटू 10⁻⁻27 इंटू, देखिए जी है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो इसका मान हम 10 रखेंगे, इसका मान कांस्टेंट होता है। ठीक है, और क्यू बराबर हमें कितना दिया 3.2 इंटू 10⁻⁻
19, ठीक है, हमें दिया गया है। अब हम इसको हल करते, देखिए यहाँ देखिए, आप यहाँ 2 के बाद दशमलव है, यहाँ 1 के बाद यहाँ हटाएंगे और एक यहाँ पर हम 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जो 0 बढ़ा देंगे एक, तो हमें देखिए यहाँ पर हमने एक 0 बढ़ा दिया। अब हमें घात देखिए, अब जब एक 0 जो है इससे काट दिया, ठीक है, काट दिया 0। अब देखिए, अब इसको हल करते हैं, क्या बचा, 6 से 8 इंटू 10 की पावर माइनस 27 बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा, 32 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बचा, ठीक है। देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर माइनस 19 बचा है, आप इसको सॉल्व करिएगा। देखिए जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए देखिए इसमें जब हम क्या करेंगे, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 27 है, और ये देखिए नीचे 32 है, और जब ए वाली जो माइनस 19 है ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 19 हो जाएंगे। और आप देखिए, अब इस प्लस के देखिए माइनस के 27 से प्लस के 19 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ऊपर देखिए क्या बचेगा, 6 8 इंटू 32 इंटू, देखिए इससे इसको घटाएंगे तो बचेगा -8 ही तो बचेगा है, ठीक है। और जब हम इसको भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20.8 इंटू 10 की पावर -8 ई बराबर, ठीक है। इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। आपको मात्रक जरूर लिखना है, क्योंकि कोई भी टीचर मात्रक जरूर देखता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको मात्रक 100% लिखना है। यही इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी हमने आपको इजी तरीके से समझाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 20 माइक्रोफैरेड के एक संधारित्र को, जिसे 20 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र जिसे 500 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है, उसे 500 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है, तथा 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र है जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। देखिए एक संधारित्र जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है और दूसरा संधारित्र उसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो इसे समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, और इसे क्या किया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें भी हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हमें क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए एक संधारित्र जिसका क्या यानी कि इतने माइक्रोफैरेड है, संधारित्र यानी कि C बराबर, देखिए इसमें के 2 है तो हम इसको मान लेंगे C1, कितना दिया है, 20 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और अगर इसका वोल्ट देखा जाए, इसको कितने वोल्टेज तक आवेशित किया जाता है, V1 बराबर दिया है 500 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए इधर देखते, C2 और दूसरा संधारित्र है C2, इसको मान लेते हैं हम, C2 बराबर कितना दिया है, 10 माइक्रो म्यूएफ, ठीक है, माइक्रोफैरेड दिया है। और इसके अगर वोल्टेज की बात करी जाए V2 की, तो हमें ये दिया है कितना वोल्टेज तक आवेशित, 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, ठीक है। तो इसका वोल्टेज जो है वो 200 है, आवेशित किया जाता है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, इसमें हमें इसका विभव निकालना है, यानी कि टोटल उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ रहा है V। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिए, माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज कर लीजिए, ठीक है। देखिए 1 माइक्रोफैरेड बराबर होता है 1 म्यूएफ बराबर होता है, जो होता है यानी कि 1 गुणे, ठीक है, 10 की घात -6 फैरेड के। आप इसको 1 माइक्रोफैरेड जो होता है वो 1 गुणे 10 की घात -6 फैरेड के बराबर होता है, ठीक है। अब इसका मान देखिए, तो हमें क्या करें, इन दोनों में 10 की घात -6 फैरेड 6 से गुणा कर देते हैं 6, तो देखिए यहाँ से ये हट जाएगा तो सिर्फ फैरेड ही बचेगा, ठीक है। तो इसका हम मान रखते हैं। तो इसका हम देखिए जो सूत्र है वो बना लेते हैं कोई एक। देखिए सूत्र बना लेंगे क्या हम, देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इस सूत्र C1 C2 B1 B2 भी हमें दिया है, तो हम क्या करें, एक B बराबर सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा, C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन होता है C1 प्लस C2 होता है। आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, जो संधारित्र वाला चैप्टर है उसमें आपको ये सूत्र मिला होगा। तो आइए आगे इसमें मान रख देते हैं। देखिए इसमें मान रखेंगे B = हो जाएगा, C1 का मान कितना दिया है, 20 इंटू 10 की पावर -6 इंटू जो B1 का मान कितना है, 500 दिया है, प्लस का निशान वाला। C2 का मान कितना दिया है, 10 गुणे 10 की घात -6 फैरेड इंटू इंटू दिया है क्या है, इसमें B2 का मान दिया है 200 अपॉन C1 C2 का मान 20 गुणे 10 की घात -6 प्लस 10 गुणे 10 की घात -6, ये कुछ नहीं यहाँ पे।
आइए इसको हल करते हैं। देखिए 10 की घात 6 से ये वाली 10 की घात 6 कैंसिल, इससे ए कैंसिल। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, कैंसिल कर दिया। 20 गुणे 500 प्लस 10 इंटू 200 ये बचा, और इधर क्या बचा 20 प्लस 10। ठीक है, 20 प्लस 10 बचा। आइए इसको हल करते हैं। देखिए आप इसकी गुणा कराइएगा, 200 और 20 और 500 की जब गुणा कराएंगे 5 दूनी 10 यानी कि 10,000 प्लस कितना दिया है यहाँ पर 200। ठीक है, 200 और 100 की गुणा कराए, 200 और 10 की जब गुणा कराएंगे तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 20 और 10 कितने होते हैं 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या इनको जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12,000। ठीक है, बटे कितना है 30। जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल, और 3 चक्को 12 कितना आ गया 4। तो हमें फाइनली बी बराबर आ गया, हमारा मान आ गया बी बराबर 4 और 2 जीरो बचे, यानी कि 400 वोल्ट होना चाहिए। उभयनिष्ठ विभव कितना होगा 400 वोल्ट होगा। तो देखिए उभयनिष्ठ विभव ही पूछ रहा था हमसे। देखिए उसका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए, तो उभयनिष्ठ विभव बच्चों कितना आ गया 400, यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमने पहले बताया आपके क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर 5 भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है, 1 गुणे 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर है। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, 2 गुणे 10 की घात 28 प्रति घन मीटर है। तो क्या कह रहा है, तार में इतने एम्पियर की धारा बह रही है, 3.2 एम्पियर की धारा भी बह रही है। तो हमें ज्ञात कीजिए, मैं इसमें 2 चीज़ पूछी, तार में धारा घनत्व पूछा है और तार में अनुगमन वेग भी पूछा है। तो सबसे पहले हम गिवन इसमें क्या क्या दिया है वो नोट कर लेते हैं, जिससे हमें सूत्र लगाने में आसानी हो जाती है। जो हम पढ़ते हैं वो डाटा हमें याद हो जाता है कि हमें इसमें कौन सा सूत्र लगाना चाहिए। देखिए तार का क्षेत्रफल को हम एरिया यानी कि ए से लिखते हैं। ए आपको कितना दिया है 1 गुणे 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या गया इलेक्ट्रॉन यानी कि जो तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n 2 गुणे 10 की घात 28। ठीक है, और क्या कह रहा है, तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है तो धारा में इतने एम्पियर की धारा, यानी कि धारा I बराबर इतने एम्पियर है 3.2 एम्पियर। अब क्या कह रहा है बह रही है, तो ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखिए क्या पूछ रहा है, तार में धारा घनत्व यानी कि जे बराबर क्वेश्चन मार्क, जे बराबर क्वेश्चन मार्क। और दूसरी कंडीशन में आपसे क्या पूछ रहा है, तार का अनुगमन वेग यानी कि बीडी, बीडी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए सबसे पहले हम जे निकाल लेंगे यानी कि धारा घनत्व, फिर हम अनुगमन वेग निकाल लेंगे। देखिए धारा घनत्व के लिए आपको एक सूत्र पता होगा, होता है जे इक्वल टू आई अपॉन ए। ये जो सूत्र होता है जे इक्वल टू आई अपॉन ए, तो इससे हम निकाल लेंगे। देखिए जे बराबर हो जाएगा, आई का मान कितना दिया है 3.2 अपान ए का मान कितना है 1 इंटू 10 की पावर -7। तो देखिए ये 10 की पावर -7 ऊपर चली जाएगी, जे बराबर आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर 7 प्लस की हो जाएंगी। और तो फाइनली यही आंसर आ जाएगा हमारा, जे बराबर धारा घनत्व, यानी कि धारा का घनत्व जो है वो इतना आ गया। और देखिए नंबर 2 में क्या पूछ रहा, तारा यानी कि जो तार में अनुगमन वेग कितना है। देखिए तारा जो तार का घनत्व आया है वो तो आपका इतना आ गया। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि तार में अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए, तो हम बी डी बराबर एक सूत्र होता है, बी डी बराबर लगा देंगे। बी डी बराबर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, जे इक्वल टू होता है यानी जे अपॉन यानी एक सूत्र होता है, यानी कि बी डी बराबर होता है जे अपॉन यानी। तो हम इसको इसमें इसके मान रख देंगे, बी डी हमें मिल जाएगी, यानी अनुगमन वेग जे का मान कितना आया अभी आया, देखिए ये वाला रख देंगे 3.2 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन एन का मान देखिए ऊपर दिया गया है, एन बराबर हमें दिया गया कितना 2 इंटू 10 की पावर 28। और क्या कह रहा है इंटू ई का मान आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं, इसको यहाँ से भाग करते हैं, 16 दूनी 32 यानी कि 1.6 आया, और 1.6 से 1.6 कैंसिल कर। देखिए स्टूडेंट बी डी बराबर क्या बचेगा, अब हमारा बी डी बराबर बचेगा 10 की घात 7 अपॉन में नीचे क्या बचेगा 10 की घात 28 और 10 की घात -19, यानी कि 10 की घात 28 इंटू 10 की घात -19। अब इनको घातों को हम ऊपर ले जाएंगे तो बी डी बराबर आ जाएगा 10 की घात 7, देखिए माइनस की है, जब ऊपर जाएंगे ये वाली तो ये हो जाएंगी प्लस की,
प्लस के 19 इंटू, अब जो नीचे प्लस की हैं तो ऊपर जाएंगी ए हो जाएंगी माइनस 10 की घात माइनस 28। अब देखिए 19 और 7 कितने होते हैं 26, ठीक है, और 28, तो यहाँ पर क्या बचेगा बी डी इक्वल टू देखिएगा बचेगा बी डी इक्वल टू क्या बचेगा, देखिए 10 27 यानी कि 10 की घात 26 जो है प्लस की है इंटू 10 की घात माइनस की 28 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 10 की घात माइनस 28 से माइनस 26 घटाएंगे तो 10 की घात माइनस 2 बचेगा। बी डी बराबर जो तार में अनुगमन वेग है वो इतना आ जाएगा आपका, और अनुगमन वेग का अगर मात्रक पूछा जाए तो मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आप अगर इसको अन्य तरीके से लिखना चाहें तो बी डी बराबर आप लिख सकते हैं 0.01, ये भी इसी का आंसर है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बिंदु आवेश यानी कि एक बिंदु आवेश 1 मीटर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि कोई एक बिंदु आवेश है जिससे 1 मीटर दूरी पर यानी कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 150 यानी कि 150 वोल्ट प्रति मीटर है, तो उत्पन्न आवेश की गणना कीजिए। देखिए इसमें भी हम सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या किया दिया है, पहले हम दिया है वो नोट कर लेंगे। क्या दिया है, दूरी r 1 मीटर, 1 मीटर दी है, और हमें क्या दिया उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसको तो हम सदैव ई से लिखते हैं 450 वोल्ट BOLT वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर दी है। और हमें क्या कह रहा है आवेश Q बराबर हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो आप ध्यान लगाइए और सूत्र को याद कीजिए। आपने एक सूत्र सिद्ध किया था E इक्वल टू, आपने एक डेरिवेशन सिद्ध किया था जिसमें आया था E इक्वल टू 4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। सिद्ध किया जा या नहीं सिद्ध किया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है, उसमें जो अच्छी और निरक्षीय स्थिति में आता है उसी में आपने एक सिद्ध किया था, ठीक है। आइए इसको हम हल करते हैं, इसी सूत्र के जरिए क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस सूत्र में इसके मान रखते हैं। देखिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए E बराबर तो हमें दिया है 450 वोल्ट, तो हो जाएगा 450 वोल्ट E का मान बराबर, देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10 की घात 9, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा Q हमसे पूछ रहा है अपॉन R का मान कितना दिया है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे। जब 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप 1 × 1 लिखिएगा तब भी आपका 1 ही आएगा, और 1 से अगर 2 को भाग करेंगे तो 2 एकन 2 ही तो आएगा, यानी कि Q को जब भाग करेंगे तो Q एकन Q ही आएगा। तो क्या बचा 450 बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q, ठीक, इतना बचा। अब हमें क्या है Q निकालना है, तो Q बराबर हो जाएगा 450 बटे 9 × 10⁹। देखिए 9 पना 45 यानी कि 5 बार गया, 9 पना 45, तो Q बराबर क्या बचा 50 अपॉन 10 की घात 9, ठीक है। अब हम क्या करें, जो 10 की घात 9 है इसको ऊपर ले जाएं, तो 50 × 10 की घात 9 जो है ये जब ऊपर जाएंगी तो ये माइनस की 9 हो जाएंगी, तो बस इतना आ गया आपका आवेश Q बराबर आ गया 50 × 10 की घात -9 आवेश। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, यानी कि जो आवेश है आवेश की गणना कीजिए, जो आवेश आपसे पूछ रहा है वो आपका आवेश आ गया कितना 50 × 10⁻⁹, ठीक है। सॉरी आप देखिए, आप अगर यहाँ पर इसको सही करके लिखना चाहें तो आप इसको एक तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, अभी और लिख सकते हैं। आप ये 0 काट दीजिए, यहाँ से घात कट जाएगी, 5 × 10 की घात -8 कूलाम Q बराबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इसका भी मात्रक कूलाम। तो ये था डिस्कशन वीडियो। यार फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।